इस बार पूरी बिहारी जो दिल्ली के अंदर है बैठे हुए पूरी तैयारी कर लिया मनोज तिवारी को बिहार पहुंचाने के लिए। वो मनोज तिवारी पढ़ा लिखा है। जाइए मत भाग रहे हैं, दिखाइए एक बार कैमरामैन दिखाइए। मनोज तिवारी पढ़ा लिखा है जिसको ये आतंकवादी को सपोर्ट कर रही है, इसी कन्हैया कुमार को। वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। वो मैडम को आतंकवादी देख रही है, मैडम भी बांग्लादेशी लग रही है मेरे को। तो कह रहे क्यों मुस्लिम का वोट मिल रहा भाई का खोल के कह रहे हैं बस, और कोई इनको वोट नहीं दे रहा हमको कन्हैया कुमार को। देखिए शराब नीति जो बनी वो सारी चीजें अलग है, मेन चीज है आज का जो मुद्दा है दिल्ली की जनता और केजरीवाल को बिल्कुल तरीके से नकाब। 2 तारीख को केजरीवाल जेल जा रहे हैं। जिस तरह से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की हॉट सीट मानी जा रही है, आप किसका समर्थन करें? मैं एक चीज बता दूं, वो जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है हॉट सीट मानी नहीं जा रही बल्कि हॉट सीट है। मैं सिर्फ 3 दिन वहाँ पे गई हूँ पर्सनली और 3 दिन गुजारी हूँ। इससे पता चल रहा है कि कन्हैया 2 से 2.5 लाख मार्जिन से वो जीत रहा है, वो सीट निकाल रहा है। 2 से 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख वोट। लाइक मगर ये लगातार जिस तरह से उनके ऊपर अभी हमला हो गया, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो उनकी रणनीति है। मनोज क्या बोलते तिवारी या बाकी जो भी लोग हैं वो मतलब खुन्नस में कर रहे हैं, कौन कर रहा है नहीं पता, लेकिन जो लोग वो खुन्नस में कर रहे हैं कि इस तरह से मनोज क्या बोलते कन्हैया कुमार डर जाए। लेकिन पता एक बिहारी 100 पे भारी होता है। दूसरी तरफ भी तो बिहारी आया लूट के निकल गया, ठीक है। एक बिहारी आ रहा है जो एजुकेट है, जो मुद्दे की बात करता है, जो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता है, जो गरीबी की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, महिलाओं के सैनिटरी पैड तक की बात करता है कि उनको मिलना चाहिए। तो ऐसा ही तो नेता चाहिए आज के टाइम में, 21वीं सदी में। हमसे के नारे नहीं सुने आपने? हमने सुने हैं जेएनयू के नारे में, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अगर आपने कुछ सुनना है तो अमित शाह जी के बयान सुन लीजिए, और वो भी नहीं सुनना है तो जो पूर्व MP थे लद्दाख के टेमिन जंगियाल, क्या नाम है उनकी वाइफ ने खुद बोला है, स्टेटमेंट दिया, ललन टॉप पे पड़ा हुआ है कि वहाँ पे मैं भी था कन्हैया वाला, उसमें जो कन्हैया का जो भी क्या था वो जो स्पीच दे रहे थे उसमें ऐसा कोई भी कन्हैया स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर सच में कन्हैया दिया होता तो इतनी पावरफुल सरकार। लीडर तो रहे हैं ना, मैं कैसे ग्रुप लीडर है जब उनके यहाँ सीधी नहीं हुआ आरोप। तो एक ही बताया, अगर कन्हैया ऐसे किए होता ना तो हमारे देश में इतनी जब CDI और क्या बोलते हैं CBI और जो भी एजेंसियां हैं ED CBI वगैरह, वो तुरंत उठा के उसको बंद कर दिए होते, ठीक है ना। सवाल तो सुन लीजिए, आप बहुत जल्दी में। हाँ मैं भी जल्दी में। तो थोड़ा समय दीजिए हमको भी। मैं नहीं दे सकती, 1 मिनट। हाँ बोलो। एक सवाल ये है, जिस तरह से जनसभाएं हो रही हैं, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि तीसरी बार हम आ रहे हैं और इस बार कन्हैया कुमार को बिहार पहुंचाने का काम हम फिर से करेंगे, जिस तरह से बेगूसराय की जनता ने किया। इस बार पूरी बिहारी जो दिल्ली के अंदर है बैठे हुए पूरी तैयारी कर लिया मनोज तिवारी को बिहार पहुंचाने के लिए। आप एक मिनट रुकना, ये भी बिहारी हैं आप? हाँ। मैं आपको मैडम बता दूं, उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अंदर में कन्हैया कुमार का कोई वर्चस्व नहीं है, आपको बता दें। और मनोज तिवारी ने वहां पर काम किया है और काम के आधार पर उनको जनता वोट दे रही। 3 बार सांसद रहा है। जिस तरीके से जिस समय दंगा वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा चला, उस समय मनोज तिवारी ने वहां पर मसीहा बनकर खड़ा हुआ था और अपने 10 साल कार्यकाल में वहाँ पर हाईवे बनवाया और उसके बाद मेट्रो लाया है। और जहाँ पर सुनिए, मेट्रो लेकर पागल हो क्या? अरे आप आपके नहीं पास? अरे भैया पढ़ाई करो, पढ़ाई। अरे आप पढ़ाई करो, आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं सुनो कितना पढ़े लिखे हो, छोड़ दो तुम सब क्या अकेले पढ़ाई में, तुम अकेले तुम सुनो। मनोज तिवारी पढ़ा लिखा ही है वहाँ पे, वो मनोज तिवारी पढ़ा लिखा है। जाइए मत भाग रहे हैं, दिखाइए एक बार कैमरामैन दिखाइए। मनोज तिवारी पढ़ा लिखा है जिसको ये आतंकवादी को सपोर्ट कर रही है, वही मनोज तिवारी है कि लंगा करके भगाएगा उनको। अभी चिंता मत कीजिए, आने वाले 4 तारीख को वही मनोज तिवारी कन्हैया कुमार को लंगा करके भजाया था। गिरिराज ने वहाँ से कपड़े उतार के भेजा था, कच्छा उतार के भेजेगा उसका, इसी कन्हैया कुमार को। वो आतंकवादी है, देशद्रोही है वो। हाँ नहीं जीतेगा। मनोज तिवारी 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। बिहार का बेटा, हाँ बिहार का बेटा मनोज तिवारी है, एक आतंकवादी नहीं है। एक आतंकवादी नहीं है वो। आतंकवादी कैसे? हाँ आतंकवादी है भाई, हमारे सेना पे सौरे उठा रहा है वो, हमारे जेएनयू में हमारे देश को तोड़ने का नारा लगा रहा है वो, आतंकवादी है वो। मैडम क्या कहेंगे, पढ़ के आइए। मैडम तो कहे, वो तो मैडम भागी क्या, उसको जवाब तो दे रहा था। मैडम को आतंकवादी देख रही है, मैडम भी बांग्लादेशी लग रही है मेरे को तो। और बताइए, हाँ वो भी लग रही है। जो उसको सपोर्ट करेगा कन्हैया कुमार को बांग्लादेशी है, हाँ वो हिंदुस्तान के खिलाफ है, हम नहीं मानते। मनोज तिवारी को हम 2 दिन गए थे उनके प्रचार में, हमने कम से कम 10-15 दुकानों पे पूछी, किसी पे सिगरेट पिया, किसी पे चाय पिया, एक बंदा सिर्फ 15 बंदा में एक बंदा सपोर्ट किया है कन्हैया कुमार का। आतंकवादी क्या नहीं, एक बंदा सपोर्ट किया ना तो 14 आदमी उसको सपोर्ट नहीं किया। सब कह रहा है भाई जीतेगा ये बिहारी भाई जो मनोज तिवारी है, तीसरी बार इसी को लाएंगे, हमें विकास चाहिए। सपोर्ट इसी में दिख रहा है मनोज तिवारी सपोर्ट करेगा वो आतंकवादी है क्या? कन्हैया कुमार आतंकवादी को सपोर्ट करो, आतंकवादी कहा होगा भाई?
कोई भी हो, बिहार में 2 कोई लाख भी वोट हो। पड़े थे, वो आतंकवादी हो गए। कौन? बिहार में 2 लाख वोट पड़े थे, बेगूसराय में आतंकवादी हो गए। हाँ भाई, जो आतंकवादी को सपोर्ट करेगा तो हम कह रहे हैं होगा ही सपोर्ट भाई। हाँ देखिए उसके मनोज तिवारी ने काम वाम किए अपने? बहुत काम किया, बताइए थोड़ा सा। बहुत काम किया। आज गिनवा दीजिए आप। वहाँ के जनता से हमने पूछा क्या किया, बोला कि ये रोड उसी का देन है। मेट्रो भाई ने सही बताया, मनोज तिवारी का देन है कि इतना जल्दी मेट्रो यहाँ आ गया ना, तो मेट्रो यहाँ नहीं आता हमारे पास। बिजली 24 घंटे रह रही वहाँ पे, जो कि नाले में कीड़े पड़े हुए थे, कीड़े पड़ते थे। आज मनोज तिवारी है कि आज 10 सालों से उसको साफ कर रहा है, वही मनोज तिवारी है। जनता वहाँ के ये बात कह रही थी। आप हाँ, आप किसको बात कर रहे हैं आप कि मनोज तिवारी हारेगा? मनोज तिवारी नहीं हारेगा, ठीक है। हाँ, मनोज तिवारी नहीं हारेगा। हाँ, मनोज तिवारी कुमार पे अभी अटैक हो जाता है, उन पे चांटे। सही हुआ था, हम सपोर्ट में हैं। उसका स्टेटस लगाया था हमने, उस भाई का एकदम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टेटस लगाए थे उसी के भाई का जिसने मारा था। हाँ, हम फेसबुक से उसका स्टेटस लगा कर हमने लगाया था। भाई का हम मिल जाए तो उसको कहे कि एक थप्पड़ के मारो, दोनों थप्पड़ मारते उसको। हाँ, क्या वाले पापा वाला स्टेटस लगाए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लगाया था। वो भी डाले थे विपक्षियों ने, लेकिन नहीं, ये कन्हैया कुमार वाले नहीं लगाए थे। हाँ, कन्हैया कुमार वाले लगाए थे। बेगूसराय से कन्हैया कुमार जी चुनाव लड़े थे, 2 लाख वोट उनको मिले थे और बाकी हार गए। मिले थे ना, आप समझो ना, पूरा खोल कर हमसे समझाओगे क्या? हम बता रहे हैं कौन सा वोट उनको 2 लाख वोट कौन सा मिले थे। ये पूरा बिहार जानता है, पूरा हिंदुस्तान भी जानता है। और वो यहाँ भी उसको वही वोट मिलने वाले हैं। वोट मिलने वाले, वही वोट। खोल के बोलिए। खोल कर क्या बोले हम? डर रहे वही डर रहे हैं। डरे क्यों? मुस्लिम का पूरे सारे मुस्लिम का वोट मिल रहा भाई का, खोल के कह रहे हैं बस। और कोई इनको वोट नहीं दे रहा हमको, कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार हिंदू हैं। जाके पता कर लो, जाके आपका तब पता कर लो वहाँ पे। अगर कन्हैया कुमार को अगर संतानी जीतेंगे तो अपना मैनिफेस्टो लेके आएंगे। क्या? अरे खटाखट हमें नहीं चाहिए। हमें साल में 6000 मोदी जी दे रहे हैं, वही चाहिए किसानों के लिए। हमें वो 1 लाख नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई। हमें खटाखट नहीं चाहिए, हमें देश चाहिए, हमें मोदी चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए 1 लाख रुपए। हाँ, केजरीवाल साथ खड़े हैं अब। कौन सा केजरीवाल? अरे चक्किन पिसिन पिसिन पिसिन, फिर 2 तारीख को भीतर जानी जानी जानी। किसकी बात कर रहे हो आप? कौन सा केजरीवाल की बात कर रहे हो? कौन सा केजरीवाल की बात कर रहे हो? दिल्ली के सीएम। अरे कौन सा केजरीवाल सीएम? कोई नहीं है, कोई नहीं है। चक्किन पिसिन भीतर चल बैठे, बहुत झाड़ू का पैसे खाया। देखिए, अच्छी चीज को कोई पसंद नहीं करता। आजकल लोकल का जमाना है, तो आजकल के लोग ना लोकल को पसंद कर रहे हैं। केजरीवाल पढ़ा लिखा है, मालूम है ना आपको, और कन्हैया कुमार भी पढ़ा लिखा है। तो जो शिक्षा प्राप्त करे रहते हैं ना, वो अपना मार्ग बहुत अच्छा चलाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये इतना जो शिक्षाप्रद लोग हैं, इनके मार्गदर्शन में देश बढ़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लगातार जिस तरह से कन्हैया कुमार हो गए या अरविंद केजरीवाल हो गए, इन पर आरोप लगते हैं, शराब घोटाला का आरोप लगता है अरविंद केजरीवाल पे। और ईडी ने, अभी आपने सुना होगा, मनीष सिसोदिया की जमानत भी रद्द हुई है, कई बार हुई है, एक बार नहीं कई बार। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं जी, ये ऐसे घोटाले बड़े सफाई से कर लेते हैं। नहीं, घोटाले की बात अभी देखो, इनके ऊपर आरोप तय नहीं हुआ। कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया कि ये इनने किया है। इनने बिल्कुल नहीं कहा कि इनने किया है। क्या प्रूफ है? मैं आज इनको पकड़ के ले जाऊं, बोले मेरे साथ इनने छेड़छाड़ किया है, पुलिस क्या करेगी? उठा के जेल में बंद करेगी। करेगी कि नहीं, बाद में उसके बाद फैसला होता रहेगा। लेकिन होता क्या है कि इनको भी ऐसा ही किया गया। चलिए आप अंदर चलिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो अपने को जो पढ़े लिखे लोग, ईडी ने सबूत दिए, वो क्या वो सबूत झूठे हैं? ईडी ने कहाँ दिया? अभी ईडी तो वैसे ही अभी हो रहा था, तो उनने कोई जवाब ही नहीं दिया। कहाँ? हाईकोर्ट ने टिप्पणी दे दिया कि सब कुछ नाजायज किया है, नीति गलत था, सब कुछ है। हाईकोर्ट ने आज दे दिया, आज का आदेश है, आज ही है, हाईकोर्ट ने दे दिया। हाईकोर्ट ने आदेश, शराब नीति गलत थी, क्या कहेंगे? देखिए, शराब नीति जो बनी वो सारी चीजें अलग है। मेन चीज है आज का जो मुद्दा है कि नहीं? महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का एजुकेशन। क्योंकि एक घर में अगर महिला पढ़ेगी तो वो अपने बच्चों को, पूरे परिवार को पढ़ा लेती है। अब महिलाओं के सम्मान पे थोड़ा जवाब ले लेते हैं, क्या कहेंगे? ये हम तो मेम से ये कहेंगे, मेम ने कहा कि अनपढ़। महिलाओं के सम्मान पे बताइए ना। सम्मान कर रहे हैं, मोदी जी सम्मान कर रहे हैं। केजरीवाल सम्मान कर रहे हैं? देखिए, केजरीवाल अभी स्वाति जी के साथ जो हादसा हुआ, उनके
हाँ सीएम आवास में ये दिल्ली की जनता, ये मैडम ने बोला कि शिक्षित केजरीवाल बहुत शिक्षित हैं, और शिक्षित का मतलब ये है कि दिल्ली के गलियों में हर जगह शराब की दुकानें खुल जाएं। दिल्ली की जनता ये नहीं दी थी। और जिस एक के साथ एक फ्री देने की केजरीवाल और कन्हैया कुमार कहते हैं, मैडम ने बोला बहुत पढ़े लिखे, इनके मार्गदर्शन में दिल्ली में क्या तरक्की हुई? दिल्ली में यही तरक्की हुई, हर जगह शराब की दुकानें खुल रही थी। हाँ, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। हाँ, और महिला सुरक्षित नहीं है दिल्ली के अंदर में। हाँ, एक मिनट अब रुक तो जाइए। देखिए क्या गाड़ी आ गई? मेरी गाड़ी आ गई। ये लोग जवाब देने वाले नहीं हैं, ये लोग सिर्फ 500 रुपए के कार्यकर्ता हैं ऐसे। इसलिए दिल्ली की जनता और केजरीवाल को बिल्कुल तरीके से नकार। 2 तारीख को केजरीवाल जेल जा रहे हैं और उनका 7 के 7 सीट पे बीजेपी आ रही है। क्या खा के आए थे आज आप? हाँ, क्या खा के आए थे? अभी तो भाई सादा भोजन करके आया था, दाल। महिला भगा दी। महिला बात ही नहीं कर सकती तो हम क्या कहें? अभी इन्होंने अनपढ़ बोला, अनपढ़ का जवाब देता। अगर अनपढ़ काम कर रहा है सही, घर का मालिक अनपढ़ है और सही चला रहा है, तो हम अनपढ़ को क्यों नहीं चुनेंगे? कन्हैया कुमार आ रहे हैं? हाँ, कौन कह रहा है? दिल्ली की जनता कौन कह रहा है? कौन सा जनता कह रहा है? कहलवा दो, कौन सा जनता कह रहा है? पूछवा दो यहाँ कौन आ रहा है? हाँ, मनोज तिवारी आ रहा है।